गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 28 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल में 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यदि बात करें एशियन गेम्स की तो ये स्टार्ट हुआ था 1951 में। पहली बार यह आयोजित हुआ था दिल्ली में। 18वें क्रम का हुआ था इंडोनेशिया में और 19वें क्रम 2023 में होंगझू चीन में आयोजित हो रहा है। भारत इसका होस्ट 2 बार रहा, 1951 और 1982 में, याद रखेंगे। 2023 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन थी। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने पहला गोल्ड शूटिंग में, जिसमें कि 10 मीटर राइफल में ऐश्वर्य रुद्रांश और दिव्यांश ने जीता है। सेकेंड गोल्ड महिला क्रिकेट टीम ने जीता है, जिसमें श्रीलंका को हरा करके। थर्ड गोल्ड 41 साल बाद घुड़सवारी में भारत ने जीता है। इसके पहले 1982 में भारत ने 3 गोल्ड जीते थे घुड़सवारी में। चौथा गोल्ड भारत ने जीता है शूटिंग में ही, जिसमें कि भानु भास्कर, ईशा सिंह और रिदम ने 25 मीटर पिस्टल में 4th गोल्ड प्राप्त किया है। और 5वां गोल्ड शूटिंग में सिफत कौर समरा ने जीता है। ये 50 मीटर राइफल में जीता गया है 5वां गोल्ड भारत के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर 2024 में ऑफिशियल एंट्री मिली है इंडिया की फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो। यह मलयालम भाषा की फिल्म है जो कि केरल में 2018 में आई भीषण बाढ़ पर बनाई गई है, जिसके निर्देशक हैं एंथोनी जोसेफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। नोट पॉइंट में देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 59वें क्रम का था जो कि 2023 में प्रदान किया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सैनन और आलिया भट्ट को, पॉपुलर फिल्म में RRR को मिला है अवार्ड, हिंदी फिल्म में सरदार उधम सिंह, फीचर फिल्म में रॉकेटरी को अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 95वें क्रम का था, जिसमें भारत के नाटू नाटू जो कि RRR फिल्म से संबंधित सॉन्ग था, इसे मिला है ऑस्कर अवार्ड। इसके निर्देशक थे MM किरवानी। दूसरा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में द एलिफेंट विस्पर के लिए भारत को 2023 में ऑस्कर मिला था। आईफा अवार्ड इसका होस्ट UAE था, याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को प्रदान किया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 53वें क्रम का जो कि 2021 का होगा और 2023 में यह प्रदान किया जाएगा वहीदा रहमान को। अभी यह प्रदान नहीं किया गया है, नाम घोषित हुआ है वहीदा रहमान का। तीसरा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो इस वर्ष यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका कोई भी डेट फिक्स नहीं है क्योंकि यह सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष 28 सितंबर को गुरुवार था, इसलिए 28 सितंबर को मनाया गया। इस बार की थीम है मार्पोल एट 15 आवर कमिटेड गोज ऑन, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर समुद्र का विकास करना इस बार की थीम थी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। यह पहली बार मनाया गया है 2023 में। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे की याद में। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को पहली बार घोषित हुआ है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सम्मेलन भारत में हुआ है, याद रखेंगे, भारत के नई दिल्ली में हिंद प्रशांत सेना का 13वां सम्मेलन हुआ।
जिसका होस्ट भारत था। मानेकशा सेंटर पर यह आयोजित हुआ है। इसके को होस्ट यूएसए यानी अमेरिका है। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया है। क्यों हुआ है यह? तो शांति स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ललन टॉप सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान देंगे। G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया। 2023 की अध्यक्षता भारत ने किया है। 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। इन तीनों देशों को ट्राइका भी कहते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखेंगे। 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इंटरपोल 2023 इसका होस्ट भारत था, ये 90वें क्रम का था। G7 का होस्ट जापान हिरोशिमा रहा। क्वाड इसकी बैठक 2023 जापान में हुई। आसियान की अध्यक्षता जकार्ता इंडोनेशिया ने किया। ब्रिक्स का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ। एससीओ का होस्ट 2023 में भारत था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसकी अध्यक्षता बर्मिंघम में हुआ था। 2026 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ओलंपिक 2020 टोक्यो में आयोजित हुआ था। 2024 का पेरिस में आयोजित होगा। 2028 का लॉस एंजल्स में होगा। फीफा मेल 2022 ये कतर दोहा में हुआ था। 2026 का यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड कप का होस्ट 2023 में भारत होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 5वां क्वेश्चन है, जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक यानी कि GBIEM में कब शामिल करेगा? तो यह 2024 में शामिल किया जाएगा। इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IEM कहते हैं। इसका जारीकर्ता जेपी मॉर्गन है। विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। जून 2024 से शामिल किया जाएगा। सरकारी बॉन्ड में इसमें कि $330 बिलियन की फ़ायदा होगा। मार्केट फ़ायदा $330 बिलियन का होगा, याद रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 126वां रैंक है शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक में भारत का। 127वां रैंक है भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 38वां रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। भारत का 161वां रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 4th रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में और 67th रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का। जारीकर्ता इसका WEF है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो भारत यह भाषा है, 12 भाषा में लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडस ऐप स्टोर। क्यों लॉन्च किया गया है? इसका कारण क्या था? तो प्ले स्टोर की मोनोपोली को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1 साल के लिए फ्री में ऐप लिस्टेड हो सकता है, यानी कोई भी ऐप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो वो फ्री में हो सकते हैं 1 साल के अंदर। फोन पे की स्थापना 2015 में समीर के द्वारा किया गया था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह इंदौर MP में आयोजित हुआ, जिसमें कि 100 स्मार्ट शहर शामिल थे। आयोजन महुआ यानी कि आवासीय एंड शहरी मामला मंत्रालय के द्वारा किया गया। फर्स्ट अवार्ड सिटी में इंदौर को दिया गया है और स्टेट में फर्स्ट अवार्ड MP को प्रदान किया गया है। 4th क्रम का यह आयोजन था अवार्ड का। ललन टॉप सवाल देखते हैं, स्वच्छ वायु में 10 लाख प्लस टॉप शहरों में इंदौर प्रथम, आगरा सेकंड और ठाणे थर्ड स्थान पे है। 3 से 10 लाख में टॉप स्थान पर स्वच्छ वायु में अमरावती महाराष्ट्र का है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर में हुआ, MP में है इंदौर, जो कि 17वें क्रम का आयोजन था। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम, पहला नगर निगम है गाजियाबाद और दूसरा है इंदौर। फर्स्ट स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा चुना गया था और 100वां स्मार्ट सिटी है शिलांग मेघालय का। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने अफस्पा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? तो अफस्पा की समय सीमा को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ाया गया है। अफस्पा एक्ट है 1958 का,
इसका पूरा नाम है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। फस्पा एक्ट है 1958 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह क्यों आया था? तो नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए स्पेशल पावर दिए गए थे। इसमें गोली मारने का अधिकार, तलाशी का अधिकार और गिरफ्तारी का अधिकार मिला। ललन टॉप सवाल देखते हैं। नागालैंड राज्य का दर्जा कब मिला? तो यह 1 दिसंबर 1963 को नया राज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह क्रम था 16वें क्रम का। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ का फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। मूल संविधान में 14 राज्य और 6 यूटी थे। फिर 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्य बने। 1963 में नागालैंड नया राज्य बना। 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ नए राज्य और यूटी के रूप में स्थापित हुए। 1971 में हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना, जो कि यूटी से स्टेट बनने वाला पहला राज्य था। 1972 में मणिपुर स्थापित हुआ और त्रिपुरा, मेघालय तीनों एक साथ नए राज्य बनाए गए। 1975 में सिक्किम नए राज्य के रूप में शामिल हुआ। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुई स्टेट के रूप में। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड स्थापित किए गए नए राज्य के रूप में। और 2014 में तेलंगाना नवीनतम राज्य बना भारत का। 9वां क्वेश्चन है, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? तो ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा यह IRDAI के द्वारा विस्तारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत IRDAI के द्वारा किया जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्यों किया गया है? तो हर कोने तक बीमा कवरेज को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें खास क्या है? तो खास है ऑल इन वन पॉलिसी, यानी यह सभी हेल्थ, संपत्ति और लाइफ सभी इंश्योरेंस एक साथ शामिल किए गए हैं और यह अफोर्डेबल है। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आपको अवश्य याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण किस समिति के द्वारा IRDAI की स्थापना हुई थी? तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1999 में और यह वैधानिक संस्था बना सन 2000 के एक्ट के द्वारा। वर्तमान में इसके हेड हैं देवाशीष पांडे। RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी, इसे शाही आयोग भी कहते हैं। CVC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो संथानम समिति की सिफारिश पर 1965 में CVC की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश द्वारा की गई थी। रेलवे बोर्ड आयोग यह किस समिति से संबंधित है? तो रॉबर्टसन आयोग काल आयोग से संबंधित है। किसके काल में रेलवे स्टार्ट हुआ था? कर्जन के, याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन है आज का, CM अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो CM यानी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में प्रारंभ की गई है। बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा की गई है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की, जिसमें कि अल्पसंख्यकों को उद्यमी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, 5 लाख का लोन प्रदान किया जाएगा और 5 लाख का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है इस योजना के लिए। ललन टॉप सवाल देखते हैं। CM सीखो कमाओ योजना MP में स्टार्ट हुआ था। चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान का है। इंदिरा महिला स्मार्टफोन योजना राजस्थान का है। आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल ने मनाया अपना 25वां जन्मदिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।